सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक एंड यार इस वीडियो में हम लोग कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अबाउट टिग्नामेट्रिक। ठीक है, टिग्नामेट्रिक से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें कि अपन 4-5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कि आपने 10th में भी किया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। एक लेक्चर नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद फंक्शन, देन फिर कैलकुलस। ठीक है, क्योंकि कैलकुलस को पढ़ने से पहले अपने को फंक्शन और नंबर सिस्टम के बारे में और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो बच्चे डायरेक्ट 10th से या फिर 9th में वो भी लेक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई कि अपन बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और जल्दी से खत्म करेंगे इसको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, यहाँ पे जो ये एंगल है थीटा, उसका वैल्यू फाइंड करना है। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 2 दिया हुआ है तो ठीक है, और अपने पास ऑप्शन है 45 डिग्री, 39 डिग्री, 49 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके, सो अपने को दिया क्या गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जी। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर किया। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद अपने पास ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो इस पे अगर इसको अरेंज करेंगे देन a यहाँ पे साइन थीटा एंड b यहाँ पे कॉस थीटा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, a इंटू बी। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, एंड रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर सिंपल सा 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड इसके बदले अपन ने पढ़ा था 2 साइन ए इंटू कॉस ए डेट इज इक्वल टू साइन 2a होता है। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, आपको लिस्ट दिया था जो उसके अंदर ये फार्मूला था, शायद लेक्चर नंबर 4 के आसपास में होगा। ठीक है, 4 या फिर 5 में ये फार्मूला है अपने पास। सो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। ओके, इसको आप याद कर लेना। देखो यहाँ पे यूज होने लग गया अब। ठीक है, तो इसी तरह से ये यूज होगा, दिस इज इक्वल टू ये होता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा डेट इज इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ पे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए इसके जगह पे इस पूरे के जगह पे हमने क्या पुट किया 1, एंड प्लस है तो प्लस, एंड साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, ओके, अब यहाँ से 1 को इधर लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो साइन 2 थीटा बचेगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1, दैट मीन्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या होता है कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, सिंपल सा, अगर साइन जैसे अगर a लिखा हो, ठीक है, अगर 1 हो तो यहाँ पे a मतलब क्या है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब इसके जगह पे जो भी होगा उसका 90 वैल्यू होगा। तो इसके जगह पे यहाँ पे क्या है 2 थीटा है, तो मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ से एक सिंपल सा अपने को थीटा निकालना है, तो 2 को उधर लेकर के जाएंगे, देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम अपन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप जो है दोनों तरफ ये दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 2 और कॉस 90। अब कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, आपने 10th में ये पढ़ा होगा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसके जगह पे अपन ये पुट कर दिया। अब दोनों तरफ क्या करो, साइन से डिवाइड कर दो, साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों तरफ अपन साइन से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा साइन थीटा ये कट गया, ये गया, अब ये क्या बचा, ये तो 1 प्लस और कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा इजिकल रूट अंडर 2 इंटू, अब ये क्या है 1 है। ठीक है, तो कॉट थीटा इजिकल टू रूट अंडर 2 माइनस 1 हो गया, क्योंकि ये 1 जो है प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो गया। सो कॉट थीटा इजिकल टू रूट अंडर 2 माइनस हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। तो कॉट थीटा का वैल्यू रूट अंडर 2 माइनस 1 हो गया। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम कर रहे हैं, जस्ट कैसे यूज कर रहे हैं अपने फॉर्मूले को वो देख रहे हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अपन इसको फिजिक्स में यूज करेंगे फॉर्मूला को।
तो इसलिए जो है क्या क्या हो सकता है और कैसे यूज करेंगे उस क्वेश्चन, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो इस तरह से है, इफ थीटा इज इक्वल टू इफ सॉरी साइन 2x इज इक्वल टू 1/5 है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ साइन x प्लस कॉस x विल बी व्हाट, ठीक है। इन्होंने साइन x प्लस कॉस x का वैल्यू पूछा है, अगर साइन 2x इक्वल टू 1/5 हो तो, ठीक है, सिंपल सा है, साइन 2x इक्वल टू 1/5 दिया है, तो दोनों तरफ क्या करो 1 1 ऐड करो पहले, और साइन 2x प्लस 1 एंड इजिकल टू 1/5 प्लस 1, ठीक है। क्या करो अब इसको, या साइन 2x को क्या करो 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था ये, ठीक है। और प्लस 1 को क्या करो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है 1, सो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इजिकल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये हो जाएगा कि आपका 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये किस पे बैठ गया, a प्लस बी पे बैठा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह पे साइन थीटा है, साइन x है, एंड b की जगह पे क्या है कॉस x है, a की जगह पे साइन x एंड b की जगह पे कॉस x, तो इसको रख सकते हैं अपन a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, मतलब a प्लस बी मतलब साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर है, ये वाला क्या है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या है 6/5 अपने से क्या पूछा है साइन x प्लस कॉस x, तो यहाँ से साइन x और प्लस कॉस x क्या हो जाएगा, इधर लेकर के जाओ तो रूट हो जाएगा, इधर रूट अंडर 6/5। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह से अपन कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही सिंपल है एंड इसको अपन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसी सिंपल क्वेश्चन जस्ट देख रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपने 10th में ये सब फॉर्मूला नहीं पढ़ा था और पता नहीं आपके मैथ में क्या पढ़ाई चल रहा है, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, सो दैट्स वाई मैंने सोचा चलो करा देता हूँ, ठीक है। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिया है एंड अब 2 क्वेश्चन और बचा है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, ऑफ अ सर्कल रेडियस हैविंग 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई सर्कल है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेंडेड सेंटर एंगल मेजरिंग 12 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ और सर्कल ऑफ रेडियस और 10 सेंटीमीटर और सबटेंडेड सेंट्रल एंगल मेजरिंग 12 डिग्री, ठीक है। ये कोई सर्कल है, ओके। तो ये क्या होता है, ये आर्क होता है, मान लीजिए कि ए एंड बी है ये, और ये जो है सेंटर ऑफ दिस सर्कल है एंड ये रेडियस है, ये बोल रहा है कि ये 12 डिग्री है, ठीक है, एंड रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है कि ये फाइंड कीजिए। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लिख सकते हैं, जो ये थीटा है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे आर्क क्या है ए बी है, ठीक है, अपने को यही निकालना है। रेडियस क्या है आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, और अपने को यही आर्क चाहिए, और थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 12 दे रखा है, 12 डिग्री बराबर ए बी डिवाइडेड बाई 10 कर दो, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ए बी इक्वल टू 120 सेंटीमीटर 120 डिग्री। अब ये क्या डिग्री में नहीं हो सकता ना, ठीक है, कन्वर्ट करो। अब 120 को क्या लिख सकते हैं 3π/2 लिख सकते हैं, या आई होप 3π/2 इसको लिख सकते हैं। 3 और पाई के जगह पे 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2 90 हो जाएगा, बट ये ऐसा गलत हो गया, उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ पे 2 और नीचे 3 होगा, ठीक है, तब जाके 120 होगा। अब कैसे हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा 60 और 2 इंटू 60 डेट इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये, तो यहाँ पे 2/3 होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो गया 2/3 2π/3 सेंटीमीटर हो गया। आर्क ऑफ दिस सर्कल विल बी और 2π/3 इफ एंगल दिस एंगल विल बी और 12 डिग्री
एंड द रेडियस विल बी 10 डिग्री, ठीक है। तो उसका जो आर्क का वैल्यू होगा वो 2π/3 होगा, ये वाला, ये क्या होगा 2π/3, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था। एंड फिर नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, उसके बाद अपन खत्म करेंगे। एंड उसके बाद फिर इस लेक्चर से अपन थोड़ा सा नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, एंड देन फिर अपन फंक्शन एंड फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो फिर भी। 10th का क्वेश्चन है ये, 4/3 देन cos थीटा इक्वल टू 1, या खुद करना है इसको, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, मेरे को नहीं लग रहा कि ये कुछ मैं जस्टिस कर पाऊँगा आपके साथ, आपके टाइम के साथ इसको करके, ठीक है। सो साइन थीटा, साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ दे रखा है, ठीक है भाई। एंड cos a प्लस बी इक्वल टू हाफ दे रखा है, क्या बोला है, देन वैल्यू ऑफ a एंड b विल बी, देन ये भी तो बहुत ईजी है, देन वैल्यू ऑफ a एंड b विल बी, ठीक है। a एंड b का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल सा है, दे रखा है क्या, साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ दे रखा है, ठीक है। और cos a प्लस बी इक्वल टू हाफ दे रखा है। अब अपने को पता है कि साइन अगर थीटा इक्वल टू हाफ हो तो इस थीटा का वैल्यू कितना होता है, मतलब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, मतलब ये थीटा। तो इसके जगह पे थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री, बट यहाँ पे थीटा नहीं है, a माइनस बी है, मतलब a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ हो तो ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे, तब जाके साइन का वैल्यू जो है हाफ आता है, ठीक है। तो इसलिए a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब फिर कॉस में देखें तो कॉस हाफ कितने पे होता है, 60 डिग्री पे। कॉस 60 इक्वल टू क्या होता है, कॉस 60 इक्वल टू हाफ होता है, ठीक है। तो मतलब इसके जगह पे क्या हो जाएगा 60, मतलब यहाँ पे a प्लस बी है, थीटा की जगह पे a प्लस बी है, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 60, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 60। सिंपल सा दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ये देखो 10th में अगर आपने लीनियर इक्वेशन आपको अगर सही से नहीं आ रहा होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो जाकर के 10th का जो भी मैथ्स है उसको, बेसिक मैथमेटिक्स है आपके 11th के लिए और फिजिक्स के लिए, उसको जाके रिवाइज करो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सबको रिवाइज करो एक बार, ठीक है। तब जाके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में। अब क्या करो, यहाँ पे दो इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन कट कर दो इसको, जैसे 2a, ये जुड़ गया, तो 2a इक्वल टू 60 और 30 90, और यहाँ से a इक्वल टू 2 इधर गया, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 45, a इक्वल टू क्या हो गया 45। अब किसी एक में रख दो a इक्वल टू 45, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या है 60 है, तो a इक्वल टू 45 रखो a की जगह पे 60, तो b इक्वल टू क्या हो गया 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू 50 डिग्री। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। जो भी चारों क्वेश्चन हमने किया वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं थी। 2-3 क्वेश्चन ऐसा था जिसको कि हमने जो लेक्चर देखा है उसी के ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है। हमने उसमें साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज किया, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो है हमने यूज किया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन का यूज किया, ठीक है। फिर उसका कुछ एक साइन का भी वैल्यू, साइन कॉस का वैल्यू क्या होता है पर्टिकुलरली, ये भी हमने पढ़ा था। साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 45, साइन 60, ठीक है, कॉस 60, कॉस 30, ये सारा चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आगे जो है फिजिक्स के अंदर ये हमेशा यूज होते रहेगा, ठीक है, फिजिक्स और मैथ के अंदर। सो दैट्स वाई मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है बेसिक मैथमेटिक्स पे अच्छे से पकड़ बनाओ, ताकि आगे जो है ये सब चीज़ें आए तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बहुत मतलब आसानी से निकल जाएगा। बाकी अगर ये सब चीज़ पता नहीं चल रहा तो मतलब यार ऐसा होगा कि यार मतलब सब्जेक्ट से नफरत होने लग जाएगी, यार फिजिक्स तो बहुत हार्ड है। मेडिकल वालों को इसलिए जो है फिजिक्स हार्ड लगता है क्योंकि उनको बेसिक मैथमेटिक्स जो है ना थोड़ा सा मतलब सही नहीं होता। जो एवरेज बच्चे, मैं जनरल बच्चों की बात कर रहा हूँ, टॉपर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग फंक्शन, एंड देन फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे, देन फिर डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप पैराबोलिक मोशन पढ़ोगे, ठीक है, तो उसके अंदर ये सब सारा चीज़ यूज होगा, ठीक है। और मोशन, कैनेमेटिक्स, जो 11th का पार्ट है पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। सो बेसिक मैथमेटिक्स आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर। अगर नहीं आया तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा।
ऐसा लगेगा कि यार बर्डन है, ठीक है, फिजिक्स मतलब बहुत ही बेकार सब्जेक्ट है। क्योंकि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू रेट, रिव्यू एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ डू शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। पिछला 5-6 लेक्चर नहीं देखा हो, ठीक है, जो कि हम बेसिक मैथमेटिक्स का लेकर के चल रहे हैं। इसके बाद हम फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और उसको स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए जो है आपको वो वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।